अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने ज़ुबान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम गुर्दे के एक बहुत ही पेचीदा मर्ज़ के बारे में बात करने वाले हैं और एंड पे मैं उसका इलाज भी आपको बताऊँगा। और इस मर्ज़ को हम स्टेगहार्न किडनी स्टोन कहते हैं। ये गुर्दे के अंदर पत्थरी बनती है और इसको स्टेगहार्न हरन के सींग की तरह इसकी शाखें होती हैं और ये स्टोन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है। और बाज़ का ये होता है कि ये पूरे पेल्विस और ग्लाइसिस को अपनी लपेट में ले लेता है और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि इससे पूरा जो गुर्दा है वो ब्लॉक हो जाता है, उसमें यूरिन रिटेंशन हो जाती है और गुर्दा जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। आम तौर पे ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। अगर किसी मरीज़ को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रही हो और उसको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो और ये बैक्टीरिया जो है ये एक एंजाइम बनाता है जिसको यूरियस कहते हैं, अगर ये एंजाइम ज़्यादा बन रहा है तो फिर गुर्दे के अंदर ये स्टोन जो है स्टेगहार्न स्टोन बनना स्टार्ट हो जाता है। ये स्टेगहार्न स्टोन जो है ये सिट्रोवाइट स्टोन भी इसको कहते हैं। ये मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट का मरकब होते हैं और कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट से ये बनते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, हेपेटाइट इसका मरकब भी इसमें होता है। तो ये पथरी जो है ये बहुत ही ज़्यादा मरीज़ को तकलीफ़ देती है। बार बार जब इन्फेक्शन होती है गुर्दे के अंदर या पेशाब की नाली के अंदर इन्फेक्शन होती है तो इस स्टोन के बनने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें बाज़ अगर ये जो वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसके दौरान ये होता है कि पेशाब के अंदर जो तेज़ाब की सतह है वो कम हो जाती है, यानी एसिडिटी उसके अंदर कम हो जाती है। नाज़रीन, अब हम गुर्दे में जो ये पथरी बनती है स्टेगहार्न स्टोन, इसकी वजूहात के बारे में बात करते हैं। तो एक तो इसमें पैदाइशी नक्स भी हो सकता है कि बाज़ किसी बंदे के अंदर उसका गुर्दा जो है वो पैदाइशी तौर पे उस पर कुछ ख़राबी है या उसका जो यूरेटर है वो तंग है या कोई और उसमें नक्स है या गुर्दा जो है साइज़ में छोटा है, तो ये इसकी एक वजह बन सकती है। उसके बाद पेशाब में रुकावट अगर हो किसी वजह से भी हो, वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हो, गुर्दे की इन्फेक्शन की वजह से हो या किसी और मसाने के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए और उसकी वजह से पेशाब रुक रहा हो या ज़्यादा देर तक कैथेटर अगर लगी रही हो, मसलन बाज़ नाली को डाइवर्ट किया जाता है किसी ऑपरेशन के दौरान या किसी और वजह से। इसी तरह अगर कैल्शियम और विटामिन सी के सप्लीमेंट जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हों तो उनकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर की वजह से ये मसला हो सकता है। गुर्दे के अंदर पथरी जो बनती है और पथरी बनने की वजह से जो रुकावट होती है वो भी इसका एक वजह बन सकती है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है। इसमें ये होता है कि अगर कमर के ऊपर चोट लग जाए, रीढ़ की हड्डी के ऊपर चोट लग जाए तो वो ब्लैडर जो है वो पूरी तरह काम नहीं करता, उसकी वजह से भी ये मसला हो सकता है। मोटापा इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं इसकी अलामत के हवाले से कि अगर किसी मरीज़ को स्टेगहार्न स्टोन है तो उसमें सिम्पटम क्या होते हैं। तो आमतौर पे मरीज़ को थकावट रहती है, बुखार होता है, उसको फ्लैंक पेन्स होती हैं, यानी ये जो पसलियों के नीचे से लेके कूल्हे की हड्डी तक का दरमियानी हिस्सा जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको दर्द फील होता है। पेशाब में पीप आती है, ब्लड आता है पेशाब के अंदर और बार बार जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होती है। तो नाज़रीन, ये तो हो गया इस मर्ज़ का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि स्टेगहार्न स्टोन जो है उनकी क्या होते हैं, उनकी वजूहात क्या होती हैं, उनके सिम्पटम्स क्या होते हैं। अब हम इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा मेडिसिन ऐसी हैं जो कि किडनी स्टोन और डिफरेंट टाइप ऑफ किडनी स्टोन जो है उनके लिए इस्तेमाल होती हैं। मसलन अगर कैल्शियम स्टोन है, कैल्शियम फास्फेट स्टोन है तो अलहदा मेडिसिन है, कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन है तो उनकी मेडिसिन जो है ना वो अलहदा है। अगर मैग्नीशियम के स्टोन हैं तो उनकी मेडिसिन जो है वो अलहदा है। यानी सबसे पहले आपने बेसिक काज जो है उसको देखना है, स्टोन फार्मेशन किस चीज़ से हो रही है, कौन सी धात जो है वो ज़्यादा गुर्दे को डिस्टर्ब कर रही है उसको हमने देखना है।
फिर उसका जो मदर काज है या मरीज़ की जो इंडिविजुअलिटी है, उसकी इंडिविजुअल सिम्टम है, उसको मैंने देखना है कि मरीज़ पानी कितना पीता है, उसको इन्फेक्शन कितनी दफ़ा हो रही है, बार बार उसको इन्फेक्शन तो नहीं हो रही, उसको आंतड़ियों का कोई मसला तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने देख के तो फिर होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो हमने सेलेक्ट करनी होती है। हमारी जो मेडिसिन है ये इस स्टेग हार्न स्टोन को क्या करती हैं कि डिज़ाल्व करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, कि जैसे कैल्शियम ऑक्सीलेट का अगर कोई स्टोन है तो वो मेडिसिन जो हम कैल्शियम ऑक्सीलेट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कैल्शियम ऑक्सीलेट को डिज़ाल्व करना शुरू कर देती हैं। तो उससे क्या होता है कि स्टोन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और उसकी फॉर्मेशन तो फौरी तौर पर रुक जाती है, लेकिन स्टोन डिज़ाल्व होकर डिस्चार्ज होना भी शुरू हो जाता है। लेकिन शर्त ये होती है कि वो मेडिसिन जो है वो प्रॉपर सिम्टम्स के मुताबिक जो है वो डायग्नोज की गई हो। तो नाज़रीन, वैसे तो गुर्दे की पथरी के लिए, स्टेग हार्न स्टोन के लिए बेशुमार मेडिसिन है होम्योपैथी में। आज मैं जिस मेडिसिन का यहाँ जिक्र कर रहा हूँ उसका नाम है कैल्केरिया रेनालिस। कैल्केरिया रेनालिस जो है ये बेसिकली जो है गुर्दे की पथरी से ही बनती है। ये फास्फेट ऑफ लाइम और यूरेट्स ऑफ लाइम दो तरह की पथरियाँ होती हैं, उनसे ये मेडिसिन तैयार की गई है। और बेशक ये वेल प्रूफ मेडिसिन नहीं है, इसमें पार्शियल प्रूफ मेडिसिन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है गुर्दे के ऊपर और स्टोन फार्मेशन को रोकती है, और जो टेंडेंसी होती है स्टोन फार्मेशन की उसको भी ये रोकती है और गुर्दे की पथरी को ये खारिज करती है। इससे होता क्या है कि जैसे कैल्शियम फास्फेट स्टोन है, कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन जो हैं वो डिज़ाल्व होना शुरू हो जाते हैं, और जो स्टोन फिर दूसरी वजह ये होती है कि स्टोन को बढ़ने नहीं देती। ठीक है ना, अगर स्टेग हार्न स्टोन जो है वो फ़र्ज़ करें कि वो 15 mm का है तो ये मेडिसिन उसको आगे नहीं बढ़ने देगी और उसको डिज़ाल्व करना शुरू कर देगी और मरीज़ को बहुत ज़्यादा इससे रिलीफ़ होता है। नाज़रीन, मैं यहाँ एक बात फ्रेंकली कहना चाहता हूँ कि हर तरीका इलाज के अंदर, मसलन जहाँ तक स्टेग हार्न स्टोन का तल्लक है, तो मैं ये दावा कभी नहीं कर सकता कि हर साइज़ का स्टोन जो है या हर सिचुएशन के अंदर जो है होम्योपैथिक मेडिसिन जो है स्टोन को बाहर निकाल देगी। ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, सर्जरी के, होम्योपैथी सर्जरी के ख़िलाफ़ नहीं है। हम गैर ज़रूरी सर्जरी की बात करते हैं कि गैर ज़रूरी सर्जरी से बचना चाहिए। जहाँ गुर्दा मरीज़ का ख़राब हो रहा है, जहाँ स्टेग हार्न स्टोन इस हद तक बढ़ गया हुआ है कि उसने गुर्दे को ब्लॉक कर दिया है, उसने पेल्विस और क्लाइसिस को भी ब्लॉक कर दिया हुआ है और गुर्दा जो है वो वर्क नहीं कर रहा, यूरिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर हम ये समझते हैं कि गुर्दा डैमेज हो रहा है तो उसकी सर्जरी करवाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि ऐसे मरीज़ जिनको स्टेग हार्न स्टोन होता है उनको सर्जरी के बाद भी होम्योपैथिक मेडिसिन खानी पड़ती है और उनको खानी चाहिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि स्टोन फार्मेशन जो है वो दोबारा नहीं होती। ठीक है, अगर होती भी है तो ये हमारी मेडिसिन जो है, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, वो स्टोन को बढ़ने नहीं देती और उसको एक लिमिट में रखती है ताकि वो किसी वक्त भी जो है वो यूरिनेट के ज़रिए जो है ना वो खारिज हो जाए, वो नाली के ज़रिए आसानी से खारिज हो जाए। तो ये चंद चीज़ें हैं। मैंने मेडिसिन तो बहुत सारी हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैंने सिर्फ एक मेडिसिन की यहाँ मिसाल दी है। तो अगर आपके खुदा न खासा किसी अज़ीज़ को या आप ख़ुद इसके मरीज़ हैं और आपको स्टेग हार्न किडनी स्टोन है तो आप हमसे ज़रूर रब्ता करें। फ़र्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में लिखें। मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दूंगा और उनको प्रॉपर रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।